तो आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं जो मेरी प्यारी सी चालू आपी है उनके ब्लॉग में मुझे जो बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले भयंकर वाले परिवर्तन देखने को मिले हैं जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं गाइस। तो उनकी तारीफ तो बनती है। साथ ही हम थोड़ी सी बात कर लेंगे प्यारी सी बबली बेटी के ऊपर भी, क्योंकि उनकी एक हरकत मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है यार, खटक रही है, बार बार दिल में अटक रही है। तो उसके ऊपर भी मुझे बात करनी है, क्योंकि उनके ब्लॉग में वैसे भी आजकल कुछ होता नहीं है जिसके ऊपर मैं कीड़े निकालूँ। बाल की खाल निकालने को तो यार कोई भी निकाल सकता है, लेकिन खुद ही को मज़ा नहीं आने लग जाता है कि क्या यार बैल यही कर रहा है, वही कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। ख़ैर फिलहाल हम बात कर लेते हैं चालू आपी में आए हुए परिवर्तन की। उसके बाद हम बात करेंगे डंभावना आपी की। क्या बोल रही हूँ, आपी की नहीं, बेटी की। हाँ, तो ऐसा है कि जो चालू आपी है ना, उसके ब्लॉग में हमें देखने को क्या-क्या मिला पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखने को हमें मिलते हैं इनके फादर जो कि वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से, और यार सच में दुःख तो हो रहा था अंकल जी की कंडीशन को देखकर। पता है क्या, उससे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अंकल जी मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम से, कितने बड़े हेल्थ इश्यू से निकल कर, लड़कर वापस आ गए हैं। और सच कहते हैं कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और यार ठीक है, ये लोग प्रॉब्लमैटिक हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। इनकी फैमिली की बात कर रही हूँ, अंकल जी की बात नहीं कर रही। तो ये लोग प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन ये भी सच है कि इनको चाहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कोई आपके लिए दिल से दुआ करता है ना, तो वो दुआ असर करती है, अपना रंग ज़रूर दिखाती है। अब कूली के सेट पे जो अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था, अब उनके भी सही सलामत वापस आ जाने के पीछे उनके बहुत सारे फैंस की दुआओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब इसको थोड़ा-सा हम एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला रंग देने की कोशिश करते हैं, या फिर बिना कुछ सोचे समझे बस मुँह फाड़ के बोल देते हैं कि हाँ, हाँ, सब कुछ दुआएँ तो होती हैं। डॉक्टर थोड़ी ना कुछ करते हैं ना यार, हर चीज़ में ना लॉजिक घुसाना ज़रूरी नहीं होता है। और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि दुआओं की अपनी अलग शक्ति होती है, प्रार्थनाओं की अपनी अलग पावर होती है। चाहे आप किसी के लिए दिल से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कुछ भी करिए, वो अपना रंग ज़रूर दिखाती है। ख़ैर भगवान करे जल्दी से अंकल जी पूरी तरह ठीक हो जाएँ। ख़ैर वो घर वापस आ गए हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है। तो उनका स्वागत किया जाता है, साथ में इनके इन-लॉज़ आ गए होते हैं मौदाहा से, यानी चालू आपी के इन-लॉज़। तो उनके वेलकम की भी तैयारियाँ होती हैं, मतलब वैसे वाला वेलकम नहीं, नॉर्मली घर वग़ैरह उनको दिखा रहे होते हैं, वो सब चल रहा होता है। साथ में इनके यहाँ पे होती है चाट पार्टी। अब जो परिवर्तन देखने को मिला है ना, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चालू आपी बिना पचका किए कुकिंग कर रही थी भाई साहब, और साथ में जो ये गुड्डू भाई है ना, उसको कह रही थी कि नहीं आप थके हो, आपने तो इतना काम किया है। जबकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो चालू आपी है ना, वो कितना भी थका, सॉरी ज़ुबान लड़खड़ा गई, कितना भी थका हुआ हो सामने वाला बंदा, उसकी फ़िक्र कभी नहीं करती थी यार। उसको हमेशा चाहिए था कि मोरल सपोर्ट दे दो, मुझे बगल में खड़े हो जाओ। अगर मैं तुम लोगों को याद दिलाऊँ तो मौदाहा में एक बार ये कुकिंग कर रही होती है, और दे तड़ातड़ हम जैसे हेटर्स को सुना रही होती है, और कह रही होती है कि अच्छा आप में से काफ़ी लोग लिखते हैं कि हर चीज़ में चालू को हेल्प की नीड होती है, तो आपने ऐसी कौन-सी महान बात लिख दी है? हाँ, मुझे तो पहले से ही पता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट की नीड होती है। मतलब ये बंदी ना गुस्से में थी। जबकि क्रिटिसिज़्म को जो कि सही तरीके से आपके भले के लिए की जा रही हो, उसको ऐसे ही लेना चाहिए जैसे कि आजकल चालू आपी ले रही है। मतलब अभी लेती हुई दिखाई दी है, रिसेंटली ताज़ा-ताज़ा परिवर्तन है। साथ में यार तारीफ़ ही नहीं कर रही थी, उसने किचन की कमान भी सँभाली थी, लेकिन क्योंकि चालू आपी अनाड़ी सी नारी है, तो इसीलिए चालू आपी की जो मॉम है वो आती हैं हेल्प करवाने के लिए। बाकी इनका किचन बिखरा होता है, उसके लिए भी कहती है कि घर में कितने 12-13 लोग हैं, और उसके बाद किचन बिखरेगा नहीं क्या? तो इस तरीके की बातें भी वो काफ़ी पोलाइटली कहती है कि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, फिर भी बातें करते हैं। तो इस तरीके से वो हैंडल कर रही है आजकल सिचुएशन को। जो भी इस प्रकार के कमेंट आते हैं उसका जवाब तो वो दे ही रही है भाई, लेकिन अपने काम से दे रही है। और चालू आपी की ना ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसको अगर कुछ ऐसा लगता है ना, तो वो किसी को मुँह तोड़-फोड़ जवाब देने नहीं चली आती है रूडली। हाँ, 1-2 बार उसने कंबल में लपेट के बात की है, लेकिन उसने परिवर्तन भी किया है अपने ब्लॉग्स के अंदर। और यही रीज़न है कि आज चालू आपी के जो ब्लॉग्स के व्यूज़ होते हैं ना, वो इसकी जो भाभी जान है, इवन इसके भाई से भी ज़्यादा अच्छे हैं। और यार इसने वो फैन फॉलोइंग आज कमा ली है अपने दम पे ही सही। चलो ठीक है, भाई-भाभी के कंधे पे सवार होकर इसने अपने आप को ब्रांड बनाया, लेकिन फिर भी ये भी सच है कि इसने मेहनत से ही अपने आप को अभी तक यहाँ पे खड़ा रखा है। नहीं तो यार बथेरे लोग होते हैं जिनको मौके मिलते हैं। हर इंसान मौके पे चौका नहीं मार पाता है, चालू आपी ने मारा है, और इस बात की तो मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगी। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ जो मुझे इनके ब्लॉग में दिखाई दी है ना, वो ये दिखी है कि अक्सर ही हम इनको कॉल आउट करते हैं कि एक तरफ तो आप हिजाब
खिजावन बनती हैं, अपने बच्चियों के गले में दुपट्टे डलवा रखे हैं, कैमरा ऑन होते ही हर इंसान दुपट्टा कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ आप एक नामहरम कृष्णा के साथ अपने घर की बच्चियों को बिठा देते हो। और ये बात यार सच में थोड़ी अटपटी लगती है। अब अगर मैं कह रही हूँ ना अटपटी लगती है, तो ऐसे मैं कहीं से भी दोनों को लिंक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे काम थोड़े से अटपटे लगते हैं, मुझे नहीं जमते, मुझे नहीं अच्छे लगते। क्योंकि यार हमें ना थोड़ा-सा लिमिट का भी ख़्याल रखना चाहिए। मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी कौन क्या कहता है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो ऐसा है कि मुझे नहीं जमता, तो मैं कभी भी इस तरीके से लिंक करके उस चीज़ को नहीं बोलती हूँ, ठीक है? कि इनका कुछ चल रहा है टाइप का। लेकिन यहाँ पे ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है सीरियसली, कि ठीक है, अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते ना, अपने आप को इतना ज़्यादा धार्मिक नहीं दिखाते, तो कौन ही सवाल उठाता है यार, नॉर्मल सी बात होती है, लोग बैठ के जाते हैं। लेकिन फिर भी बैठ के जाते हैं ना इस तरीके से बॉयज़ के साथ भी, तो कम्फर्ट का आप समझ सकते हो लड़कियों, मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ कि कम्फर्ट का ध्यान रखना भी तो ज़रूरी होता है ना, कि आप हर किसी के साथ इस तरीके से बैठ के कंफर्टेबल नहीं होते हो, ठीक है? मतलब जेंडर इक्वालिटी वाला नारा हर जगह हम नहीं घुसा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको लिमिट का नाम दिया जाता है, दायरों का नाम दिया जाता है। तो खैर मुझे ये दिखा कि जो इनके घर की बच्चियाँ हैं ना, वो बैठ के जा रही होती हैं गड्डी में, और इनके घर के जो बच्चे हैं, जैसे कि इनका एक हेल्पर भी है कृष्णा, जिसकी ड्रीम जॉब है, वो पीछे बैठा होता है और लड़कियाँ आगे बैठी हुई होती हैं। मतलब जो बीच की जो सीट होती है ना, वहाँ पे लड़कियाँ बैठी होती हैं। तो ये बात अच्छी थी और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है शूट करके हटा दिया हो, या फिर बाद में आगे बैठ गए हो, तो ठीक है ना, हमने जो देखा नहीं उसकी चर्चा करें ही क्यों? अंदाज़े लगाने को तो यार कुछ भी लग सकते हैं, क्या कहते हो? तो इससे भी हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सबक मिलता है कि चालू आपी जो है ना, वो सबक सीख रही है। वो अपने अंदर सुधार ला रही है। वो जो भी बातें पॉइंट आउट उसको की जाती है, उसको ठीक करती है। मतलब भाभी जान की तरह वो नहीं करती है कि हाँ, अब बोलूँगी मैं और करूँगी, हो, हो। ये वाली हरकतें जो ना सड़ी हुई, ये इसके अंदर नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस बंदी के जो व्यूज़ हैं, वो कभी भी कम नहीं होते हैं। और यार लोग इसको हेट वॉच ही सही, लेकिन देखते हैं। बाकी इसके फैन्स तो हैं ही, थोड़ा-सा वो रिलीजन वाला एंगल भी है कि हाँ ठीक है, एक हिजाबन लड़की है तो उसको सपोर्ट करें। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन बंदी अपनी गलतियों से सीख रही है। लोगों के क्रिटिसिज़्म को पॉज़िटिव तरीके से ले ना ले, लेकिन कुछ चीज़ें अपने अंदर ज़रूर सुधार रही है। अच्छा, एक जगह पे ना ये किचन में होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे काउंटिंग चल रही होती है कि कितने लोग हैं हमारे घर में। तो वहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स को गिनते-गिनते जो ये क्या नाम है यार, इस बंदी का खिजा जो है ना, वो कृष्णा का नाम लेती है, कहती है कि कृष्णा भैया भी हैं। और मुझे ये बात अच्छी लगी यार, कि इन्होंने ना शायद इस चीज़ को भी नोटिस किया है कि किस तरीके से यार गॉसिप होती है, ठीक है? मतलब हर जगह पे ही होती है, लोग बहुत सारे एंगल से रिश्तों को डिस्कस करते हैं। तो उस हिसाब से भी बात की जा रही थी दोनों को लेकर, तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए शायद इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि पहले इस तरह से कभी भी खिजा ने बात की हो कृष्णा के लिए। तो अच्छी बात है यार, तुम लोगों को थोड़ी-सी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, और लोगों की ज़ुबान पे ऐसे ही लगाम लगाते हैं, हाँ, नहीं तो हम हेटर्स भी ना। तो अच्छी बात है यार, ओवरऑल मतलब जो भी है वो इस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं। अच्छा, बीच में ये बातें भी चल रही थी ना कि जो कृष्णा है वो छोड़ के जा चुका है, इन्होंने काम से निकाल दिया। तो देखो यार, फिर से हमारे मुँह पे चपेड़ पड़ गई ना। नहीं निकाला है और ये निकालेंगे भी नहीं। मुझे एक अलग तरीके का इनका बॉन्ड दिखता है, चाहे वो कृष्णा हो उसके साथ, या फिर बाकी के जो इनके हाउस हेल्प्स हैं उनके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये लोग निकालेंगे, या फिर कोई घर का भेदी है, क्या नहीं है, मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना? अब एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो नहर है ना, उसने एक बैल बुद्धि वाला काम किया है। मैं उसको समझदार समझा करती थी यार, मतलब इसने ऐसी हरकत कर दी है कि इसका सारा इंप्रेशन खराब हो गया मेरी नज़रों में। अब हुआ ये था कि उसकी तबीयत थोड़ी-सी खराब थी। अब उसने यहाँ पे एक मेडिसिन ली। अब मेडिसिन लेने के बाद उसको वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था, नौसिया हो रहा था उसको, तो इस वज़ह से उसने क्या किया, एक की जगह 2-2 मेडिसिन ले ली बिना किसी को बताए, वॉमिटिंग की। भाई मतलब वॉमिटिंग रोकने की। तो भाई ऐसी हरकतें कौन करता है? मतलब इनके घर में ना कोई बड़ा ही नहीं होता है कभी। जिस एज के इनके यहाँ पे सो कॉल्ड बच्चे हैं ना, अगर अखंड टीनेजर चालू आपी को साइड में रख दे, उस एज में लोग अपने करियर की टेंशन लेते हैं, कुछ करते हैं, कमाई का सोचते हैं, है ना? काम धंधा जमाने का सोचते हैं। और इनके यहाँ पे लड़कियाँ क्या कर रही हैं, घर पे एक तरफ बैठी होती हैं टेंशन में कि हाय हमारा 10th का बोर्ड कैसा जाएगा, और दूसरी तरफ ये क्या करती है, ऐसे मेडिसिन खा लेती है। तो यही सब है यार, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही होती है, और वो अपनी बुआ को, यानी चालू आपी की जो मॉम है, उनको हग करके बैठी हुई होती है। मतलब उनको कंफर्टेबल कराने की वो कोशिश कर रही होंगी बोल के, या जो भी होता है ना, कई बार तबीयत खराब होती है तो मन करता है कि यार मॉम को हग कर ले, या फिर दीदी को हग कर ले, ऐसे वाली फीलिंग आती है ना। तो ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा होगा। तो उसने कंफर्टेबल करने के लिए खुद को अपनी बुआ का सहारा लिया और उनके साथ बैठी हुई थी, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। बस मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या हरकत किया भाई इसने।
अच्छा, चालू आपी को वो कह रही होती है कि ऐसे डॉक्टर के पास लेके चलो जो कि दवाई ना दे। भाई साहब, इनके यहाँ के बच्चे ना बच्चे फॉरएवर वाले बच्चे, हमेशा बच्चे ही रहने वाले हैं। और उसके बाद एक और जो बच्ची है ना, अर्थात ये जो पारा है जिसके काफ़ी सारे फैन्स हैं, वो बैठ के नूडल्स खा रही होती है। और यार वो है गुड लुकिंग और हर जगह वो अच्छी ही दिखती है। लेकिन आजकल थोड़ा-सा और ज़्यादा परिवर्तन उसमें देखने को मिल रहा है। मतलब उसने घर पे बैठ के खाते समय ना अपने सर पे दुपट्टा रखा हुआ था। ऐसा क्यों किया था क्या पता, इनके यहाँ पे कोई ऐसा रूल हो, मतलब इनके रिलीजन में कि खाने से पहले सर ढकते हैं, तो आजकल वो भी फ़ॉलो कर रही हो। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा अपने आस-पास की जो भी मुस्लिम लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो इस तरीके से करते हों कभी खाने से पहले, वो भी इस ऐज के लोग, तो मेरे लिए थोड़ी-सी अनदेखी सी बात है, अनसुनी सी बात है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यार सीखने के लिए मैं हमेशा अपने दरवाज़े खुले रखती हूँ। मुझे पसंद है नई-नई बातें जानना, सीखना, नए-नए शब्दों को जानना, उनको सीखना। तो ज़रूर बताना, ठीक है? मुझे मज़ा आएगा मतलब ये जान के। अच्छा, जो खिलजा है ना, उसने चाट पार्टी दी होती है सबको, बहुत अच्छे तरीके से उसने सब कुछ बनाया होता है, टेबल पे लगाया होता है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, भेल-पूरी खा रही होती है उसकी जो खाला है और उसकी जो मॉम है यानी खिलजा की, वो बैठ के, ठीक है? तो अब ये जाती है फीडबैक लेने चालू आपी के साथ, तो वो कहती है बहुत अच्छा है, बाहर का भी खाया है तो कभी ऐसा नहीं लगा, ठीक है? तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो खिलजा है ना, उसने एक बार रस्क बनाया था और उसकी मॉम ने तारीफ़ की थी, तो इसकी ना हालत ख़राब हो गई थी, मतलब इसका हाज़मा बिगड़ गया था इस बात से कि हमारी तारीफ़ की, कैसे की? तो जैसे ही उसकी मॉम ने बोला था कि बहुत अच्छा है, कहती ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, चलो आप ये देखिए ना, ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। मतलब ये आंटी लोगों की तरह क्यों बिहेव करती है? मतलब जैसे चाची, मॉम, इस एज की जो लेडीज़ होती है ना, तो जनरली मतलब सब नहीं, उनकी अगर तारीफ़ करो ना तो अजीब तरीके से वो बिहेव करने लग जाती हैं अक्सर। ऐसे करेंगी जैसे उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि तारीफ़ के बाद कैसे रिएक्ट करना है। तो यही वाली जो हालत है ना, मुझे खिजा की भी दिखती है। तारीफ़ के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं उसको नहीं समझ में आता है। खिजा, ट्यूशन लो मुझसे। तो खैर, तो यही था, तो जब वो तारीफ़ करती हैं, खैर उसने कुछ बोला नहीं खिजा ने। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि फिर से बोलेगी कि कैसे लोग हैं ये चालू आपी, तो उसके बाद फिर मैंने इसको रोस्ट कर देना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, लेकिन मुझे साथ में खटकती भी है यार, उसके साथ कुछ तो दिक्कत है खिजा के साथ। इसको अभी तक क्यों नहीं समझ में आता है कि तारीफ़ के बाद, कॉम्प्लीमेंट के बाद कैसे रिएक्ट करना होता है ना? बेसिक चीज़ है ये तो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भाभी जान भी नज़र आई हैं चालू आपी के ब्लॉग में, और वही सारा इनका डिस्कशन कि घर खाली-खाली लग रहा था, तो भाभी को अब अच्छा लगेगा क्योंकि पापा आ गए, तो ठीक है यार, लग रहा होगा। यार पता है क्या, जो मुमानिया है उसने इतनी बार खींच-खींच के चपेड़ मार रखी है ना अपने शुभचिंतकों के चेहरे पे, कि मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहती और मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़, इट्स अनियन ने कह दिया कि मुझे अच्छी नहीं लगती है मुमानी, ये तो हेटर है। अरे भाई! ऐसा है कि अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, जो बात मुझे अच्छी लगेगी वो मैं कह ही देती हूँ। चालू आपी के साथ भी यही है यार, मुझे जो इसकी आदतें अच्छी लगती है, या फिर जनाबे आली के साथ भी यही है, तो मैं बोल देती हूँ। ये मेरा अपना एक तरीका है। फिर किसी को बुरा लगे, भला लगे, हमको कौनो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो ऐसा है कि बात कर लेते हैं डंभा अपना बेटी की, एक ऐसी बात के ऊपर जो मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है। तो वो बात ये है यार, ये किस करने के पीछे पड़ गई है बच्चों के, वो भी इसको ना लिप्स पे किस करना है। यार इस बंदी को खुद को एलीट दिखाने के लिए जो हरकतें कर पाएगी ना वो करेगी। तो यही चर्चा चल रही है, मतलब इसको ना एक चीज़ के पीछे, एक बात के पीछे पड़ जाने की आदत होती है। कॉफ़ी, 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 बालकनी, 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 फरी बेबीज़ हो भाई, बस कर दे। अभी इसका नया वाला हुआ है ये, मुझे तो इसको किसी करनी है, बी 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 बी। अरे भाई साहब, किसी को भी पता होता है यार, कोई एक टीनेजर कन्या भी होगी ना, उसको भी ये बात पता होगी कि किस तरीके से जो हाइजीन है वो मेंटेन की जाती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता। मतलब मैं इसका पूरा ब्लॉग देख रही थी और देख के मुझे इतना ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने क्यों देखा, काहे देखा। पीछे पड़ी हुई है, कभी नैनी से पूछ रही है कर सकती हूँ क्या कुछ, और ये की लिप्स पे करनी है मेरे को। अरे भाई साहब बस कर दे। एक तो ये फॉरेन कंट्रीज से कुछ कल्चर ऐसे रेंगता रेंगता हमारी कंट्री में चला आया, हमारे सेलिब्रिटीज ने पहले वो सारी चीज़ें करनी शुरू की, उसके बाद जो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं उन तक भी ये वायरस पहुंच चुका है और आम आदमी तक भी पहुंच चुका है गाइस। मतलब ऐसा भी क्या है, क्यों तुम्हें छोटे छोटे बच्चों के लिप्स पे किस करना है? ठीक है, तुम्हारे अंदर ममता है, बापता है, जो भी है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है और मैं इस बात को ना गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, सीधा का सीधा मेरा कहने का मकसद है हाइजीन वाला यार। देखो यार, ये जो फिरंग होते हैं ना, जो भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज के, उनको बहुत सारी बातें नहीं पता होती है यार, और हम लोग ना अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस
को इतना ही कम आँकते हैं, हीन भावना के साथ देखते हैं। सारे नहीं, कोई उड़ता हुआ तीर मत ले लेना भाई। लेकिन काफ़ी सारे लोग कि हमें लगने लगता है नहीं, नहीं हम हाथ जोड़ते हैं, नहीं, नहीं हम तो हैंडशेक करेंगे, हम तो झप्पी पाएँगे, हम तो फ्रंट हग करेंगे। तो ये वायरस है ना धीरे-धीरे फॉरेन कंट्री से रेंगता हुआ पहुँचता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तक। उसके बाद ये रेंगता-रेंगता हम तक आ जाता है। हम बोले तो हम जो मिडल क्लास लोग हैं जिनको फॉलो कर लेना ना किसी भी ट्रेंड को बहुत ही ज़्यादा एक भौकाल वाली चीज़ लगती है कि नहीं, नहीं ये तो एलीट लोग करते हैं तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। हाँ, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है हमारे अंदर से तब। अभी मैं मानती हूँ यार कि माँ बनना सौभाग्य की बात होती है। ठीक है बेबी बम्प है तो उसको दिखाना भी बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। देखो मैं टॉपिक से थोड़ी-सी भटक रही हूँ लेकिन ज़रूरत है इस बात को भी डिस्कस करने की। जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कि बिल्कुल वस्त्रविहीन होकर समझ गए? शूट करवाने का, ठीक है? अब वो ट्रेंड ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया कि मैं अपने आस-पास कुछ लोगों को देखती हूँ उसी प्रकार से मतलब शूट करते हुए। यार कितनी प्योर चीज़ है, अगर आपको शूट करवाना भी है, तो आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस चीज़ को शूट कर सकते हो और काफ़ी सारे लोग करवाते भी हैं। लेकिन मॉडर्न लोगों की तो मॉडर्न तरीके हैं, सार्कैज़्म अलर्ट, मैं बार-बार ना सफाई नहीं दूँगी अपने व्यंग्यात्मक शैली की, हाँ, नहीं तो कुछ लोग मज़ाक भी नहीं समझते यार। हाँ, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे उन लोगों को वायरस हो जाता है कि हाँ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हम भी करेंगे। ऐसे ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस, उसने ना बिल्कुल ये चोंच वाली जो चुम्मी चल रही है ना आजकल, वो करते हुए पिक्चर अपलोड की थी। उसके बाद तो भाई साहब हमारे गली वाले, उनके पड़ोसी हाय इंस्टा पे पोस्ट, लाइक इंस्टा पे पोस्ट, फेसबुक स्टेटस, पता नहीं क्या-क्या हमें देखने को मिल गया। तो बहुत सारे काम है ना हम इन्फ्लुएंस होके भी करते हैं और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है कि हम इन्फ्लुएंस भी हो चुके हैं। तो अपना दिमाग क्यों नहीं खोल के रखते हो? लोग इतना ज़्यादा कोसते हैं जेनज़ीज़ को अब जेनज़ीज़ जैसे भी हैं भाई, मुझे तो वो लोग ज़्यादा ही ऊट-पटांग लगते हैं। मैं फिर से कहूँगी उड़ता हुआ तीर मत लेना। जो इस प्रकार से अंधे, बहरे सब होकर किसी भी ट्रेंड को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। ओ भाई साहब हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं ना उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है। लेकिन आप लोग हर रीज़न को ढक लेते हो बस भौकाल के चक्कर में और उसके बाद जब रंग हमें बताते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम तो सही पे थे भाई। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है वो मैं समझा पाई हूँ। तो अगर आप समझ गए हो तो धन्यवाद और आपका इस बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ख़ैर मैं थोड़ी-सी और बात करना चाहूँगी दंभावना बेटी के ऊपर। तो इस बेटी के अंदर यही वाला जो चोंचला है ये काफ़ी हद तक घुसा हुआ है तो इसको किस करना यार बच्चे कितने प्यारे से छोटे से कितने सेंसिटिव होते हैं और उनकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। लेकिन मैं तुम्हें अंदर की कहानी सुनाऊँ भौकाल से हट के एक बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि इसको लोगों को क्रोध दिलवाना है ताकि लोग आएँ कमेंट सेक्शन में गलियाँ आएँ और फिर ये लोग व्यूज़ बटोर पाएँ। ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी लापरवाही करेगी। बाकी वो जो भौकाल सिंड्रोम इसके अंदर तो है ही, मैंने पहले भी बात की है, कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी चाय तो एलिस है, इस टाइप की जो हरकतें ये करती है, बातें ये करती है, उसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ। और इसका ये वाला इंटेंशन भी हो सकता है, ये बात मुझे इसलिए लगती है क्योंकि जैसे ही इसके बच्चे के नाम को लेकर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ है, वैसे ही इसने गाना-वाना बना के यार उस बच्चे को खिलाना शुरू किया है, बुलाना शुरू किया है उसी नाम को ले लेकर। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये बस जनता को ना गुस्सा दिलाना चाहती है कि जनता बार-बार वो सारी बातें करे और फिर जो भी इसके पीछे का खेला है वो तो मैंने अभी-अभी समझा दिया। बाकी ना ये दोनों बालकनी में बैठ के ये जो है ना बंटी और बबली बातें कर रहे थे, ये तुम्हारे जैसा बनेगा, ये मेरे जैसा बनेगा, मम्मा जैसा बनना, पापा जैसा बनना। अरे भाई! मतलब यही सारा अभी इनका कंटेंट चल रहा है। उसके बाद पहले ना किस के लिए परमिशन ये ले रही होती है, मतलब इच्छा जता रही होती है जो बबली है वो बंटी के सामने। उसके बाद फिर नैनी से भी पूछने लग जाती है, मतलब एक ही मंजन कितनी देर तक आप घिसेंगी? चाची बस करिए ना। तो यही था इसके ब्लॉग में और इस वाली चीज़ से मेरी खोपड़ी थोड़ी-सी सटक गई थी, तो मुझे लगा कि इसकी चर्चा आप लोगों के साथ ज़रूर करनी चाहिए। चलो जी, तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही था, ठीक है? तो अगर यहाँ तक सुन चुके हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक बार मेरे बाकी के पॉडकास्ट पे भी नज़र मार लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और बाकी कमेंट सेक्शन में यार हाय-शाय कुछ लिख दिया करो, हार्ट ड्रॉप कर दिया करो। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।